हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 के कुछ प्रश्न हमने पहले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। काफी बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए अब इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। आपने यदि प्रश्नावली 5.1 का वीडियो देखा है और 5.2 का वीडियो देखा है तो आपको खुद को महसूस हो रहा होगा कि आपने कितनी अच्छी प्रकार से इन प्रश्नों को किया है। आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देखने आए हो तो इससे पहले आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपके इसमें 100 का स्कोर हो जाए। यानी कि हर एक वीडियो में आपको इतनी बेस्ट ट्रिक के साथ में इतने अच्छी प्रकार से समझाया जा रहा है कि आप हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छी प्रकार से परीक्षा में अटेम्प्ट कर सको। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम 5.2 के जो शेष प्रश्न रहेंगे उनसे। देखिए 7 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब हम 8वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इसमें का एक एपी में 50 पद है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50 पद है। तीसरा पद 12 है। कौन सा पद 12 है? यहां लिख देता हूं। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। अंतिम पद कितना है? 106 है। और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद क्या ज्ञात करना है आपको? A29 का मान ज्ञात करना है। देखिए आपने पहले वीडियो को देखा होगा, आपने सारे पदों के बारे में डिटेल से समझने लग गए होंगे। इसमें क्या है? 50 पद है, यानी कोई समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है? 50 है। तो पदों की संख्या कितनी है? 50। और पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो टोटल ये अंतिम पद है। जब समांतर श्रेणी में कुल पद ही कितने हैं? 50 है। तो अंतिम पद कौन सा हुआ? 50वां पद होगा ना, इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे? 50। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आपको तीसरे पद का मान दिया है 12 और 50वें पद का मान दिया 106। ज्ञात क्या करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। काफी सरल है, यहीं से पिकअप करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आपको क्या लिखना है? A3 बराबर 12। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? आप दोनों वीडियो देखकर आए हो, आपको पता होगा। नहीं देखकर आए हो तो शायद आपको परेशानी होगी, लेकिन नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। तो A3 का मान कितना है? A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D बराबर क्या लिखेंगे? 12। समीकरण डाल दीजिए, बस इतना ही काम है। इसी प्रकार A50 को उठाइए। A50 को हम क्या लिखते? A50 का मान कितना है? 106। A50 को क्या लिखने वाले हो? A प्लस 50 से कम 49 और क्या लगा लेंगे? D बराबर 106। इतना करने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को लिखकर। तीसरी प्रश्नावली आपने पढ़ी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर होते थे x और y। यहां भी दो चर है, एक तो a है और एक क्या है? d है। आपके सामने दो विधियां हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को सरल करने की। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि। आपको जो अच्छी लगे वो लगा दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा विलोपन विधि हमेशा लगाइए, क्योंकि इजी पड़ती है। तो आपको क्या करना है? समीकरण 1 को लिख देना है a प्लस 2d बराबर 12 और दूसरे समीकरण को लिख देना है a प्लस 49d बराबर 106। लाइन खींचनी है, चिन्ह बदलना है। या प्लस का है माइनस कर दीजिए, ये प्लस है माइनस कर दीजिए और ये प्लस है माइनस कर दीजिए। जो बराबर है चिन्ह अलग अलग है उसको काट दीजिए। कट गए? ये 49d है। कितना ये? 49 49 और ये प्लस का 2d है। 49 में से दोगे कितना है? 47d। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो माइनस का 47 लगाना है। बराबर कैसे लगाना है? 106 में से 12 घटाइए। 106 में से 12 घटाना है तो कितना हुआ? 94। कितना? 94। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो माइनस का गया। परेशानी आती है रफ काम करके जरूर देख लिया करो, कोई संख्या गलत नहीं हो। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, इधर कुछ नहीं बचा तो कितना आया? 94। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, इसलिए माइनस है। देखिए बराबर के इधर भी माइनस है, बराबर के इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस खत्म। तो आपका 47d बराबर कितना प्राप्त हुआ है? 94। आपको मान किसका ज्ञात करना है पता चल रहा होगा, ये चर है, इसको इसका मान ज्ञात करना है d का। तो 47 कहां भेजेंगे? इसके नीचे भेज देंगे। तो d बराबर क्या हुआ? 94 बटा 47। तो 47 से इसको काट दीजिए। 47 से कम 47, 47 दुना
94। तो डी का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें 2। तो डी का मान काफी आसानी से आपने 2 प्राप्त कर लिया है। अब इस 2 को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि में यही करते थे, सॉल्व करने के बाद जो मान आता था उसको समीकरण 1 या 2 में रखते थे। अब हम किसी में भी रख दीजिए, आप या तो 1 में रखिए या 2 में रखिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो छोटा है उसमें रखा करो। तो डी का मान कहां रखना, समीकरण 1 में। तो यहां लिखना होगा आपको डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d बराबर 12। a का मान कितना है पता नहीं, यही तो ज्ञात करने आए। तो d का मान रख दीजिए, a प्लस 2, d का मान कितना निकाला अभी 2। देख लीजिए, इस 2 को रख देंगे यहां बराबर 12। तो a प्लस 2 गुणा 2 4 बराबर 12। अब चर चर समझ रहे होंगे आप, ये चर है, ये अचर है, ये अचर है, तो दोनों अचर एक तरफ। तो ए यहीं रखिए, 12 लिखा हुआ है, 4 दूसरी साइड भेज दीजिए। तो 12 में 4 गया, क्या बचा 8। तो काफी आसानी से ए का मान भी हमें प्राप्त हो गया है और डी का मान भी प्राप्त हो गया है। अब हम किसी भी मान को सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा है आपसे, 29वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, 29वां पद। तो ए 29 ज्ञात करना है। ए 29वें पद को क्या कहेंगे हम, ए प्लस, ए कम करो इससे 28, डी लगा दो। ए प्लस 28 की ज्ञात करना आपको। ए का मान अभी निकला है 8, डी का मान कितना है 2। तो ए की जगह क्या रख देंगे 8 प्लस ये 28, डी की जगह क्या रखने वाले 2। तो 8 प्लस 28 गुणा 2 करेंगे कितना होगा 56। तो 56 और 8 कितने हो गए, 56 4 60 4 64, यानी ए 29 का मान 64 प्राप्त होता है। आप आंसर चेक कर सकते हो, काफी सरल तरीके से आपको समझाया गया है। यदि आपने पहला और दूसरा वीडियो देखा तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत इजी लगा होगा, शायद आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, जिस प्रश्न को आप करना चाहे वीडियो को पॉज कर दिया करो, फटाफट सॉल्व कर लिया करो, फिर मिलान करके देखा करो कि आपने उसी मेथड से किया है या नहीं किया है। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया अपने 8 प्रश्न। अभी हम शुरुआत करते हैं 9वें प्रश्न से। देखिए 9वां प्रश्न क्या कहता है, ऐसे ही अब सारे प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न एक जैसे हैं, सभी का पैटर्न आपको समझा दिया है, फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। 2 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं। ये है आपका जो देख रहे हो, ये तीसरा इसका वीडियो है, तो उन दोनों को जरूर देखिए। हमने हर एक प्रश्नावली के वीडियो बनाए लगभग, और उनको काफी अच्छी ट्रिक से समझाया है, तो आप उनको सभी को देखते चलिए ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर सको। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें प्रश्न में कहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, कौन कौन से पद, तीसरा पद और कौन सा पद, 9वां पद क्रम से, तो तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद कितना है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब ध्यान से समझना प्रश्न क्या कह रहा है, इसका कौन सा पद, हमें क्या पता कौन सा पद है, तो हम उसको मानते क्या है nवां पद। क्या मानते हैं उसको, nवां पद शून्य होगा। तो nवें को क्या कहते हैं हम, an कहते हैं, और कितना मान है इसका 0। इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया n पद यानी अंतिम पद, अंतिम को क्या कहते हैं an, और कितना होगा शून्य बराबर 0। बस वही ट्रिक अपनाइए जो अभी अभी किया। a3 का मान कितना है 4, a3 को क्या कहते हैं हम a प्लस 2d बराबर कितना लिखना है 4, समीकरण 1। बस इतना काम। 9 को उठाइए, तो a9 को क्या कहेंगे हम, a9 का मान -8 है ना। a9 को क्या कहेंगे a प्लस 8d, -8 लिखिए, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इतना लिखने के बाद में, यानी कि हमने समीकरण 2 नंबर इस पे डाल दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, वही पहले की तरह विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। यानी कि ये समीकरण 2 अपना हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, विलोपन विधि हमें लगानी है। आपको लिखना होगा, मेंशन करना होगा इसमें विलोपन विधि से। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4, और ये आपका मान कितना है a प्लस 8d बराबर -8। ध्यान दीजिए, हर बार जब हमारे समीकरण बन जाते हैं हमें विलोपन विधि लगानी होती है। इसके लिए वापस लाइन खींचनी है, ये प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस करना है। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, पहले भी बता दिया अभी भी बता रहे,
नीचे वाले चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, प्लस है तो माइनस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, और माइनस है तो प्लस करना है। और जो बराबर है, सेम है, जिनके चिन्ह अलग है, इसका प्लस है इसका माइनस, इसलिए खत्म हो जाएगा। ये 8d है और ये 2d है, तो 8d में से 2d गए तो कितने बचे? 6d। कितने बचेंगे? 6d। चिन्ह किसका है? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब देखिए 8 अब माइनस का नहीं बचे, 8 किसका हो गया? प्लस का। और ये 4 किसका है? प्लस का। 8 और 4 कितने हुए? 12। आपको डी का मान ज्ञात करना है, तो ये 6 कहां जाएगा? बराबर के दूसरी साइड यानी कि बट्टे में चला जाएगा। तो 6 का भाग 12 में कितनी बार गया? 2 बार। चिन्ह पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब 2 किसका है? माइनस का। ध्यान रखना, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, वरना आपकी समांतर श्रेणी गलत हो जाएगी। तो डी का मान हमारा आ चुका है। अब इस डी के मान से हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो इतना करने के बाद आपको पता है समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी मान रखना है डी का, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसी लाइनें आपको मेंशन करनी होगी। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 4। तो a प्लस 2, d का मान कितना निकाला? -2 बराबर 4। सॉल्व करते हैं। a 2 गुणा 2 करेंगे कितना होगा? 4। ये माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? -4 बराबर 4। तो a बराबर, ये 4 पहले से ही है, अब ये 4 दूसरी साइड जाएगा ये वाला, तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो a का मान भी हमने आसानी से निकाल लिया है और a का मान हमें 8 प्राप्त हुआ है। अब हमारे प्रश्न में जो चीज कह रहा है हम वो रख देंगे। हमसे कहा n का मान ज्ञात किया, यानी कि n यानी अंतिम पद का मान 0 है, तो पदों की संख्या कितनी है? ठीक है, कौन सा प्रश्न है? 9वां। तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। इसमें इस n का मान, तो आपको क्या करना है? इस सूत्र को लिख देना है। तो n बराबर कितना है? 0 है। ठीक है, तो n बराबर कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। तो यहां हम इसमें मान रखते हैं n बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? ये आपका सूत्र है। ठीक है, जो आपको पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में आपको समझाया था। तो क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान कितना है? 0। इस सूत्र का मान होगा। a का मान देख लीजिए, d का मान देख लीजिए, n का मान हमारा अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, हाँ, मान क्या है? a का 8 प्लस n माइनस 8 और d का मान कितना है? -2 बराबर क्या लगाना है? 0। सॉल्व करते, तो ये 8 लिखना है। अब देखिए प्लस 2 का गुणा n से भी करना है, 2 का गुणा -1 से भी करना है। तो 2 का गुणा पहले n से करेंगे क्या हुआ? -2n। अब 2 का गुणा 1 से करेंगे क्या हुआ? 2 एकम 2, लेकिन दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा? +2 बराबर 0। अब जैसे हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 8 माइनस 2n लिखना है हमें। क्या लिखना है? 8 माइनस 2n और प्लस का 2 बराबर 0। 8 ये माइनस हो जाएगा 2n और ये प्लस का 2 रहेगा। अब हमें चर अचर अलग अलग कर देना है, यानी -2n को रखिए यहीं, और 2 दूस 8 और 2 कितने होंगे? 10। 10 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? -10। दोनों साइड माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। n बराबर होगा आपका 10/2 यानी कि 5। आपसे ये कहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा, तो हमने निकाल लिया है कि इसका nवां पद यानी कि 5वां पद इसका क्या होगा? 0 होगा। तो आप किसी भी प्रश्न में कुछ भी चीज पूछी जाए, आपको पैटर्न यही इस्तेमाल करना है। ये दोनों से समीकरण बनाने हैं, विलोपन विधि लगानी है, a और d का मान आ जाएगा। फिर जो भी चीज आपसे पूछी जाए उसमें सीधा मान रख दीजिए, हमारा आंसर तैयार हो। ठीक है, आगे देखिए 9 प्रश्न हो गए। अब 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी इजी है, बस आपको प्रश्न की लैंग्वेज जो है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो हम फटाफट 10वां प्रश्न करते हैं। दसवां प्रश्न देखिए। 10वें प्रश्न में कहा एपी का 17वां पद। 10वें में क्या कहा है? एपी का 17वां पद। 17वें पद को हम क्या कहते हैं? A17। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मैं प्रश्न लिख देता हूं ताकि आपको समझा सकूं। एपी का 17वां पद
10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है तो सार्वंतर यानी डी डिफरेंस वो आपको ज्ञात करना है। ये आपका प्रश्न लिखा हुआ 10वां किसी एपी का 17वां पद। जैसा प्रश्न कह रहा है आपको बस वही काम करना है। तो 17वां पद को आप क्या कहेंगे? A17 कहेंगे। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक, इसका मतलब 10वें पद को 17वें पद में से घटा देना है। ठीक है, तो A17 में से क्या करना है? 10वें पद से 7 अधिक है तो 10वें पद को इसमें से घटा दीजिए। उत्तर क्या लिख देना है? 7। बस इतना काम करना। एपी का 17वां पद क्या कहेंगे? A17। 10वें पद से 7 अधिक है तो पता कैसे चलता है? अधिक या कम है। अधिक या कम का पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? घटाकर। तो 17वें पद में से 10वें पद घटा दिया, उत्तर कितना आ रहा है? 7। बस जैसा लिखा है मान रख देना। A17 को हम क्या कहते हैं? A प्लस 16D चिन्ह माइनस का। A10 को क्या कहेंगे? A प्लस 9D बराबर 7। आपको पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहे, यदि माइनस है और दो संख्या आ रही तो ब्रैकेट में लिखा था हमेशा ताकि गलत नहीं हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। A प्लस 16D, ये माइनस गुणा A करेंगे क्या हुआ? माइनस गुणा A करेंगे क्या हुआ? माइनस A। माइनस का गुणा 9D से करेंगे तो क्या हुआ? माइनस 9D बराबर 7। ठीक है, देखिए माइनस गुणा A करेंगे तो क्या हुआ? माइनस A। माइनस गुणा 9D करेंगे तो क्या हुआ? माइनस 9D बराबर कितना है? 7। A से A खत्म। ठीक है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। 16D में से 9D गया तो कितना आया? 7D। क्या बचा है? 7। 7D बराबर 7। आपको किसका मान चाहिए? D का मान। तो 7/7, ये 7 आ गया बट्टे में। तो 7 का भाग 7 में दिया कितनी बार? एक बार। तो इसका मतलब है हमारे इस प्रश्न में जो चीज पूछी है सारवंतर पूछा गया था और सारवंतर कितना आया? 1 प्राप्त हुआ। तो बस जो प्रश्न की लैंग्वेज कह रहा है आपको उसी हिसाब से रख देना है, आपका आंसर तैयार है। तो काफी सरल प्रश्न है ये भी। इसी प्रकार सेम टू सेम 11वां प्रश्न है, उसको हम करते हैं। देखिए आप इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ में और या इनको हैंड टू हैंड उतार लिया करें ताकि आपको वापस समझते समय आसानी हो। 12वां प्रश्न 11 हो गए, नहीं सॉरी 10वां था ये प्रश्न। अभी हमें 11वां करना है और 11वें में आपको कहा है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 24वें पद से 132 अधिक होगा। 11वां प्रश्न लिखते हैं अभी। यानी कि आपको एपी दी है, उस एपी का मान है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, हमने माना nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। और आप जानते हैं nवें पद को क्या कहते हैं? n कहते हैं। nवें पद को क्या कहते हैं? n कहते हैं। उस 54वें पद से 132 अधिक होगा। और 54वें पद को क्या कहेंगे? A54। और कितना अधिक है? 132। तो पहले जो दे रखा है ना उससे जो जो चीज हम निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रश्न से जो कहेगा हम उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आपका 3 प्रथम पद है। प्रथम पद यानी कि A बराबर कितना है आपका? 3। आपको निकालना है दूसरी चीज यानी सारवंतर। तो सारवंतर आप जानते हो D, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। A2 माइनस A1, तो दूसरा पद कितना है? 15। A1 कितना है? 3। 15 में 3 कितना है? 12। ठीक है, यहां में D कितनी बार निकालना है? सिर्फ एक ही बार निकालना है, बार बार नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है आपको पता चल रहा होगा। AP यानी पहले से समांतर श्रेणी, एक बार D निकालिए। ठीक है, अब प्रश्न जो कह रहा है ना उसके हिसाब से चलते हैं। इसने कहा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद, हमने मान लिया nवां पद यानी an, उसके 10वें उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमें लिख देना है। बस पहले वाले प्रश्न में हमने क्या किया था? 17वें पद उसके 10वें पद से अधिक है। इसका मतलब बड़ा कौन है? 17वां। A17 माइनस A10 बराबर कितना आया हमारा? उसमें 7 लिखा था। अब इसमें nवां पद अधिक है तो n माइनस किससे अधिक है? 54वें पद से। A54 कर दिया बराबर 132 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको।
अपने पास में किसका मान है, डी का मान है, और किसका मान है, ए का मान है, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपने आप आएगा जो चाहिए हमें, इस एन का मान निकालना है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है, ये सूत्र लिख दिया, माइनस का चिन्ह। ए 54 को क्या कहेंगे, ए प्लस 53 डी, और रोज बता रहे हैं, हर बार हर प्रश्न में बता रहे हैं, माइनस के बाद दो संख्या है तो ब्रैकेट में लिखना है पास, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ए लिखा प्लस मान भी रख देते हैं साथ साथ, सॉल्व होता जाएगा। देखिए ए का मान कितना है 3, प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 12 माइनस ए का मान 3 प्लस 53 ब्रैकेट चल रहा है, ठीक है, डी का मान 12, ये गुणा है, आपस में इनका गुणा है इसलिए लिखा है इसे, ठीक है, बराबर कितना 132। सोल्व कर, 3 लिखा प्लस 12 का गुणा एन से भी करना है, 12 का गुणा 1 से भी करना है, तो 12 गुणा एन करेंगे क्या हुआ 12n, और 12 गुणा 1 करेंगे क्या आएगा 12। सॉल्व किया इसको, ये कितना है देखिए, पहले कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद में इसको खोल देंगे। ये आपका 3 लिखा है प्लस 12 का गुणा 53 से कर देना है, 12 गुणा 53 करके देख लेते हैं, 53 गुणा 12, 12 3 36, हाँ 12 3 36 हासिल की 3, 12 5 60, 3 63, तो कितना है 636। आप दो से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो, सिंगल जैसे आप जानते हो वैसे कर लीजिए, 12 3 36, 12 5 60, 3 63, 636 आया, 636 बराबर 132, ठीक है, हाँ जी। अभी हमें इसको और सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट पूरा ओपन करना है, उसके बाद चर अचर अलग करना है, तब जाके पूरा अपना सॉल्व होगा, तो इनको अभी सॉल्व नहीं कर रहे। 3 प्लस 12 एन माइनस 12, 636 और 3 कितने हुए 639, 639 होगा, वो बाहर माइनस लगा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का 639, 636 और 3 जोड़ेंगे 639, बाहर माइनस, इस कारण माइनस का हो गया, बराबर 132। अब आपको क्या करना है, चर अचर अलग करना है, तो 12n ये क्या है चर राशि है, और बाकी की राशि कैसी अचर राशि है, तो जितने भी अंक लिखे हुए हैं इसमें उन सारे अंकों को एक तरफ ले जाएंगे, और जितने भी आपके चर हैं उनको एक तरफ रखेंगे, तो चर तो अपना सिर्फ इसमें एक ही है, तो इस 12n को तो यहीं रखिए, बस बराबर के निशान लगा दो, और सारी संख्या उधर की साइड लगा दीजिए। 132 पहले से ही है, ठीक है, अब ये 12 उधर जाने के बाद किसका होगा प्लस का, 639 उधर जाने के बाद किसका होगा प्लस का, और ये प्लस का 3 उधर जाने के बाद किसका होगा माइनस का। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, और जितना टोटल आए उसमें से 3 घटा देना है, क्योंकि ये सारी संख्या प्लस की और ये माइनस की, तो 639 132 और 12 इनको जोड़ लेते, 639 132 12 जोड़ते हैं, 9 और 4 13 हासिल की 1 1 3 4 3 7 और 1 8 6 7, कितना है 783, 9 2 11 2 13 6 3 3 6 1 7 1 8 6 1 7 783, और इस 783 में से क्या घटा देना है 3 घटा देना है, तो कितना है 780, तो राइट साइड में इधर कितना आया हमें 780 प्राप्त होता है, किसका प्लस का, तो आपको लिखना है 12n बराबर ये इसका सिर्फ सॉल्व है, ध्यान रखना, 12n बराबर 780। हमें किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए, एक तरफ चर है एक तरफ अचर है, ये n का मान n यही रखना है, और 12 कहां चले जाएगा इसके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो अब 780 में आपको 12 का भाग देना है और आपका n का मान प्राप्त हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था, तो देखते हैं 780 लिखते हैं, 12 का पाड़ा बोलते 12 छिंग 72, कितना हुआ 6 0, 12 पंजा 60, भाग खत्म, कितना n का मान कितना प्राप्त होता है 65। आपसे क्या पूछा था, पदों की संख्या पूछी थी इसमें, और हमारे पास में पदों की संख्या निकल के आ गई कितनी 65, तो इसका कौन सा पद, तो हमें n वा पद यानी A65, n का मान कितना आ गया 65 आपको प्राप्त हो चुका है। तो काफी आसान प्रश्न है, हर एक प्रश्न में हमने वही प्रक्रिया की है जैसे अब तक करते आए, ठीक है। कुछ एक प्रश्न थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी फॉर्मूला वही है, सवाल वही है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के प्रश्न है उनको भी हम देख सकें। हाँ जी, हाँ इसको मिटाते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।
पहले इसके जो सरल प्रश्न हैं उनको ले लेते हैं, 12वां प्रश्न को सबसे लास्ट में आपको समझा देंगे। जो कठिन कठिन प्रश्न होंगे उनको लास्ट में समझा देंगे, और अभी फिलहाल हम सरल प्रश्न ले लेते हैं 11। तो इसके बाद का जो प्रश्न है वो 13वां ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिलहाल जो 12वां प्रश्न है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कराएंगे जरूर, ये जरूर ध्यान रखना, कराएंगे जरूर, लास्ट में डाल देंगे ताकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहे। जो सरल है उनको आप सीखते जाओ पहले। तो 13वां प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य? क्या लिखना है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ये कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। पहले आपको यह पता लगाना है कि 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको यह पता लगानी है उन 3 अंकों वाली संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जाता है। ये चीज, 2 चीज आप ध्यान रखना है ना। तो देखिए, अपनी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से 1 2 3, है ना, और कहां तक चल रही है? अनंत तक जा रही है। फिर 99 भी आएगा। यहां 1 से लेकर 9 तक तो कितने अंक है? 1 अंक वाली संख्या है 99 से। फिर उसके बाद आप जैसे आप 10 आओगे तो 2 अंक के चालू हो जाएंगे। फिर जैसे आप 100 आओगे तो कितने चालू हो जाएंगे? 3 अंकों वाले। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। इसने कहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या कहां से प्राप्त शुरू होती है? 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू हो रही है? 100 से शुरू होती है। और कहां तक जाएगी? ये जाएगी 100, 101, 102, 103, ऐसे करते करते कहां तक जाएगी? 999 तक जाएगी। कहां तक जाएगी ये? 999 तक। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली चीज है, आप जानते हैं वैसे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 अंक वाली संख्या है, लेकिन 10 11 12 13 यहां से लेकर 99 तक 2 अंक वाली हो गई। अब फिर 3 अंकों की शुरुआत कहां से हो रही है? 100 से, 100 से। 3 अंक हो गए, 1 2 3, सब में 3 अंक है। उसके बाद ये कहां जाएगी? 999 तक जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो संख्या आएगी ना वो 1000, वो कितने अंक की हो जाएगी? 4 अंकों की। जबकि अपने प्रश्न में कितने हैं? 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है। तो 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है वो हमने छांट ली, लेकिन अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ है। इसने कहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी कि इनमें 100 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब हमें यहां पता लगाना पड़ेगा। तो कैसे शुरुआत करेंगे? 100 से शुरुआत कीजिए। देखिए, ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ये कितना है? 100। 7 से विभाज्य का मतलब क्या? 7 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए, है ना। तो 7 का भाग लगाते हैं इसमें, 100 में शुरुआत यहीं से करते हैं। तो 7 एकम 7, 10 में 7 गया कितना है? 3। ये क्या है? 0। 7 का भाग दीजिए 30 में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28। शेषफल कितना बच गया? 2। हमें शेषफल नहीं बचाना है, हमें शेषफल नहीं बचाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब शेषफल नहीं बचाना है, फिर आपको क्या करना है? आपको यह ध्यान रखना है कि यहां शेषफल नहीं आना है। फिर से ट्राई कीजिए। 101, 7 का भाग लगाइए, 7 एकम 7 कितना है? 3 31, 7 चौक 28, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ है? 3। आपको यहां ऐसी संख्या चाहिए ताकि 0 हो जाए। अब आप दिमाग यदि आपने लगा लिया है तो आपको पता चल गया होगा इसकी जगह मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं? 5। अब देख लीजिए, आप जैसे आप 7 का भाग लगाओगे तो 7 पंजा 35, कितनी बार चला जाएगा? पूरा पूरा चला जाएगा, 15 बार, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या हुई शुरुआत की जिसमें 7 का भाग जा रहा है? पहली संख्या निकल के आई 105। यदि आप ऐसा फिर भी नहीं करना फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो आप 100 में भाग लगाइए, फिर 101 में लगाइए, फिर 102 में लगाइए, फिर 103 में लगाइए, 104 में लगाइए। आप निश्चित तौर पर 105 तक पहुंचोगे और आपके प्रश्न की शुरुआत हो जाएगी। तो हमने तो अपने प्रश्न की शुरुआत कर दी। दोबारा समझ लीजिए, 7 का भाग यहां देना है, ऐसे देना है कि लास्ट में शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमने जब 30 लिया यानी 100 लिया है तो 2 शेष बच रहा है। 101 लेंगे तो 3 बचेगा, 102 लेंगे तो 4 बचेगा, लेकिन 105 जैसे लेंगे तो
हमारा भाग पूरा चला जाएगा और हमने काफी आसानी से पता लगा लिया कि पहली संख्या कौन सी हुई। तो पहली संख्या का ही पता लगाना है बस आपको। तो पहली संख्या कौन सी है? 105। ठीक है, ये कौन सी संख्या है? 7 से विभाजित होने वाली संख्या है ये। 7 से विभाजित और होने वाली संख्याएं। और ऊपर जो लिखी है वो क्या है? वो 3 अंकों की संख्याएं। ठीक है, लेकिन अपना प्रश्न है 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी। ठीक है, तो पहली संख्या 105। अब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कोई भी संख्या के आप उसमें 7 जोड़ते जाइए। 7 ही क्यों जोड़ना है? क्योंकि 7 का ही भाग दिया जाएगा बेटा। 7 से विभाज्य हो या 7 का गुणज हो, दोनों एक ही मतलब होता है। ठीक है, 7 से विभाज्य हो या 7 का गुणज एक ही मतलब होता है। आगे का प्रश्न में गुणा जाएगा, उसको भी समझना। तो 105 में 7 जोड़ेंगे कितना हुआ? 112। फिर आप 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 119। काफी है, बस 3 संख्याएं हमारे लिए। ठीक है, 105, 112, 119 7 जोड़ दिए क्योंकि 7 से विभाजित है। अब लास्ट वाली संख्या 999 तो है या नहीं पता भी नहीं हमें। तो 999 में भी आपको क्या करना है? भाग लगाकर देखना है। तो सेम वही प्रोसेस, 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 का भाग 29 में दिया, 7 चौका 28, कितना बचा? 1, ये क्या है? 19, 7 का भाग 19 में दिया, 7 दूनी 14, कितना शेष आया? 5। हमें यहां शेष तो चाहिए ही नहीं, हमें यहां शेष नहीं चाहिए। ठीक है, हमें तो सिर्फ 7 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, ये अटक क्यों गया सवाल? क्योंकि यहां 14 आ रहा है और यहां 9 है। अगर इस 9 को हम 4 कर दे, इस 9 को क्या कर दे? 4, तो देखो भाग चला जाएगा। कितनी बार? 2 बार। 7 दूनी 14। बस निकाल लिया हमने ट्रिक से। तो कितना ही लास्ट संख्या क्या है? 994। ठीक है, कोई दिक्कत है, परेशानी है? 999 में भाग लगाइए, नहीं जा रहा, 998 में लगाइए, 997 में लगाइए, 996 में, फिर 995 में, फिर आप अपने 994 तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, और यदि ये आपको डायरेक्ट समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में शेषफल क्या चाहिए? 0, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पूरा पूरा भाग चाहिए। अब ये क्या बन के आया आपके सामने? आप बिंदास होकर बोल सकते हो ये क्या आपके सामने? एपी है, समांतर श्रेणी, क्योंकि इन सब में अंतर कितने का है? 7 का अंतर है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए प्रथम पद ए बराबर 105। दूसरी चीज लिखनी है आपको, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है? 112, A1 क्या है? 105। तो कितना है? 7। आपके पास D का मान है, आपके पास A का मान भी। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? n का मान पूछा है। क्या पूछा है? n का मान। सूत्र आपको सिर्फ एक ही समझाया है, कौन सा है? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितनी संख्याएं? ठीक है, तो देखिए a का मान कितना है? a यानी प्रथम पद 105, ये रहा, प्लस का चिन्ह लगाना है। n का मान ज्ञात करना है, इसलिए n ही लिखा। d का मान 7 और अंतिम पद कितना है इस श्रेणी का? 999 नहीं है, 994, क्योंकि 999 तो 3 अंकों वाली संख्याओं का अंतिम पद है, जबकि हम क्या कर रहे हैं? 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित होती है ना? तो इसलिए इसके चक्कर मत पड़ना, ये तो खत्म हो गई, ये चल रही है अब श्रेणी। इस सूत्र को लगाते समय और इसको समझाते समय आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगा कि टोटल इसमें 4 चीजें होती है। 1 2 3 4। यदि ये 3 चीजें दे देता है, 1 2 3, तो चौथी चीज यानी जो भी चीज आपको ज्ञात करनी है उसके लिए ये सूत्र लगाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 994 बराबर 105। 7 का गुणा n से करो, 7n हो गया। 7 का गुणा n से करेंगे कितना हुआ? 7n। और 7 का गुणा 1 से करेंगे क्या हुआ? 7। अचर अचर अचर, और ये क्या है? चर राशि, यानी कि चर अचर आपको क्या कर देना है? अलग ही कर देना है। तो 7n को लेके आइए बराबर के लेफ्ट साइड में, बराबर के इधर आने के बाद 7n किसका हो जाएगा? माइनस का 7n हो जाएगा। 7n इधर आने के बाद आपको समस्या यहां लिख देता हूं, चलो। 7n इधर आने के बाद किसका हो गया? माइनस का। और बराबर के इधर क्या है? एक तो 105 है, एक क्या है? माइनस का 7 है, और एक 994 भी है। तो 994 इधर आने के बाद माइनस हो गया। देखो
ये चर है, बाकी अचर है, तो चर इधर, अचर एक तरफ ले आए। अभी समान चिन्ह वाली संख्या उनको जोड़ा जाता है, आप जानते हो, ठीक है। तो 994 और 7 ये दोनों पे समान चिन्ह, इनको जोड़ा जाएगा, चिन्ह माइनस का लगा जाएगा। तो 994 और 7 आप जोड़ के देख लीजिए, ये कितना आएगा, 1001 आ जाएगा। कितना, 1001। और ये जो है आपके 105, ये किसकी संख्या है, प्लस की संख्या है। तो एक संख्या माइनस, एक संख्या प्लस, इसका मतलब घटेगा। 1001 में से 105 घटाना है, हम घटा के देख लेते हैं इधर। 1001 में से क्या घटाना है, 105, ये हमें घटा के देखना है। तो 11 में 5 गया 6, ठीक है। कितना बचा, 9, 9 में 0 गया 9, कितना बचा है 9, 10 है ना। तो 9 में से गया 8, कुछ नहीं बचा। 896 कितना प्राप्त होता है हमें, 896, 900, 1000, ठीक है। 896 प्राप्त हो गया हमें। ये 896 किसका है, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो ये आपको माइनस का प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये नजर आ रहा है, -7n बराबर -896, देख लेता हूं। हाँ जी, तो आपको ये जो मान प्राप्त हुआ है, आपको नीचे दिखा देता हूं। -7n 1001 में से 105 घटा के दिखाया है, तो 896 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ये आपको नजर आ रहा होगा, नीचे नीचे लाइन लिखिए। हाँ जी, आगे देखिए, हमें n का मान ज्ञात करना है। ये माइनस है दोनों साइड, तो माइनस कट जाएगा। n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या हुआ, 896/7, ठीक है। 896 क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। माइनस कटने के बाद ये संख्या क्या बनी थी, 7n बराबर 896। तो n का मान यहाँ चाहिए, तो 7 कहां गया, बट्टे में, तो भाग लगाइए। भाग लगाना आता है, देखिए 896, 7 का 7 एकम 7, कितना बचा 1, ये क्या है 19, 7 का भाग 19 में, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 9 में 4 गया 5, 6 उतार लीजिए। 7 का भाग 56 में दिया, 7 और 2 56, तो कितनी बार पूरा भाग गया, 128 बार। तो n का मान हमें कितना प्राप्त होता है, 128। बस ऐसे ही आपको प्रत्येक प्रश्न को करना है और समझ लेना है। काफी सरल सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही सूत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रश्नावली में 5.1, 5.2 में सिर्फ एक ही सूत्र लग रहा है और इसी के हिसाब से आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो आपसे ये पूछा कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या प्राप्त हुई है, 128। आप लास्ट में लिख सकते हैं 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। तो काफी आसानी से सवाल हो गया। अगला प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का है, इससे थोड़ा छोटा है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, इसको हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रश्नों को साथ साथ नोट करेंगे तो आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। हर बार मैं यही बात कहता हूं, और फिर उसके बाद इनको वापस से सॉल्व करके जरूर देखना, और हैंड टू हैंड जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसको अच्छे से समझ के जाइए बिना स्किप किए, वरना आप काफी सारी चीजों को मिस कर जाओगे। हाँ जी, प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन में आपके दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। किस किस के बीच में, 10 और 250 के बीच में। अभी जो प्रश्न था उसमें भी यही बातें थी, है ना, लेकिन उसमें 3 अंकों वाली संख्या दी थी, तो हमने 3 अंकों वाली संख्या छांटी। अभी इसने पहले ही कह दिया कि 10 और 250, तो 10 और 250 के बीच में ऐसी लाइन स्टार्ट होती है, 10 11 12 13 डॉट 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 आगे 250। लेकिन शर्त क्या है, 4 से विभाजित होने वाली। पहले किससे विभाजित थी, 7 से, अभी किससे विभाजित होने वाली, 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। और वही n पूछा है, क्या पूछा हमने, हमसे n का मान पूछा है, वही जैसे हमने पहले ज्ञात किया। तो 4 का भाग किस में जाएगा, शुरुआत में 10 में नहीं जाता है, 11 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 12 में। तो अपनी पहली संख्या क्या हुई, 12। यदि आपने पहली संख्या निकाल ली, देखिए 4 का भाग देकर दिखाया मैंने, 10 में, 11 में, 12 में, 4 का भाग 12 में जाता है, आप जानते हो। अगली संख्या क्या होगी, 16, उसके बाद क्या होगी 20, ठीक है। इस तरह से 3 संख्या काफी है, क्योंकि समांतर श्रेणी के रूप दिखाने। अब हमें 250 में भी देकर देखना है, जैसे पहले 7 का भाग दिया था 999 में, अब 250 में देकर देखना है, किसका, 4 का। तो 4 6 24, 1 बचा, 0 लगाया, 4 दूनी 8, क्या बचा, पूरा पूरा भाग नहीं गया है ना। हाँ, क्यों नहीं गया है, क्योंकि हमने ऐसी संख्या ली नहीं है कि जाए। फिर क्या करना हमें, 250 में नहीं जा रहा, 249 लेके देखिए,
उसमें ट्राई करेंगे 249 में नहीं गया, फिर किस में करेंगे ट्राई, 248 में जाएगा। तो कौन सी संख्या 248 आने वाली आपको पता चल गया होगा। मैं 249 में लेकर दिखा देता हूं, देखो नहीं जाएगा, 4 6 24, 9 लिखा तो 4 का भाग 8, 9 में दिया, 4 दूनी 8, कितना शेष आ गया है, 1 नहीं गया। क्या करेंगे, इससे कम और करो, 248 लेना है, 248 में 4 का भाग देना है, तो 4 6 24, क्या है ये 8, 4 दूनी 8, तो पूरा पूरा भाग गया कि नहीं गया, 62 बार गया ना। तो अंतिम संख्या आपको क्या लेनी है, 248, ये आपको अंतिम संख्या लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, डॉट डॉट लगाकर अंतिम संख्या। और ये वो संख्याएं हैं जो किससे विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है। तो काफी आसानी से हमने पता लगा लिया। अब हमारे पास में a का मान 12, d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 16 माइनस 12, तो d का मान भी कितना है, 4, क्योंकि 4 का ही अंतर चल रहा है। तो a का मान 1 का मान 12, d का मान 4। कितनी संख्याएं है ना, वही सवाल है, हमें फॉर्मूला लगाना, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 12 प्लस n माइनस 1 और d का मान 4, n लिखे, 12 प्लस 4 गुणा n करेंगे क्या हुआ, 4n, 4 गुणा 1 करेंगे क्या आएगा, 4n। ठीक है, चर अचर अलग करना है, ठीक है, आपको n का मान ही तो पता लगाना है। ठीक है, इसमें कहा कितनी संख्याएं, और अपने पास अंतिम पद क्या है, 248, तो 248 लिख देते हैं यहाँ अंतिम संख्या, पहले फॉर्मूला लिखते हैं और या 248 लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी, 4n इधर लेके आते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का 4n, ये आपका प्लस का 12 है, ये माइनस का 4 है, तो 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8। पहले सॉल्व कर दिया है, ठीक है, नहीं करो तो बाद में कर देना, करना तो ही है। 12 में 4 गया 8, ये 248 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए माइनस 4n, 248 में से 8 गया तो कितना आएगा, 240, किसका, माइनस का। तो 4n बराबर क्या होगा, माइनस 240, 248 में से 8 गया 240, दोनों साइड माइनस लग गया है। जैसे ही दोनों साइड माइनस लगता है, माइनस को माइनस से काट देते हैं। ठीक है, तो n का मान कितना हुआ, 240 बटा 4। जब आप n का यानी 4 का भाग 240 में दोगे तो देखो 4 6 24 और ये 0, तो n का मान कितना प्राप्त होगा, 60। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 4 का भाग जाता है। तो आपको पता चल गया है कि 10 से लेकर 250 के बीच में टोटल 60 संख्याएं हैं जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। बस इसी प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न करना है, किसी भी प्रश्न में आपको गड़बड़ी नहीं करनी है, काफी सरल सरल प्रश्न है। ठीक है, हाँ जी, अब आगे के कुछ प्रश्न और बाकी हैं, इनको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अभी प्रश्न 15 जो है उसको हम छोड़ रहे हैं और इसके बाद में हम करा रहे हैं आपको प्रश्न संख्या 16, क्योंकि 2 प्रश्न अभी तक छोड़ दिए हैं। कौन सा छोड़ा है, एक छोड़ा है आपका प्रश्न संख्या 12 और एक छोड़ा है आपका प्रश्न संख्या 15। दोनों प्रश्नों को एक साथ समझेंगे, एक जैसे ही प्रश्न है ये। ठीक है, अभी जो सरल चल रहे हैं उनको कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। तो 16 17 से लेके हमारे पास में 20 तक प्रश्न है, इनको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 16 नहीं 16वें प्रश्न में कहा है वह p ज्ञात कीजिए, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरे पद को क्या कहते हैं, a3, और कितना दिया है 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 दिखे। a3 कितना है 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 दिखे। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इससे पहले भी हमने प्रश्न किए हैं, कौन कौन सा, प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 10।
ठीक है, इनमें भी हमसे यही कहा था अधिक वाला। तो आप प्रश्न देखकर ही समझ गए होंगे क्या करना है। सातवें पद को क्या कहते हैं, A7। पांचवें पद को क्या कहेंगे, A5। इनमें दोनों में अंतर पूछा है तो कितना है, माइनस लगाना है, बराबर क्या लग जाएगा 12। बस ये समीकरण बनने वाला है इसका। तो बस A7 का क्या होता है, A5 का क्या होता है, जैसे कह रहा है सातवें पद को 7 कहेंगे, A7 कहेंगे, पांचवें पद को A5 कहेंगे, 12 अधिक इसका मतलब घटा के पता लगा है, जोड़ने से पता थोड़ी चला है, घटाने से पता लगा है। ठीक है, हाँ। तो A3 का मान कितना है, 16। अभी आपको मान निकालने होंगे इनके। ठीक है, क्या करना है, मान निकालने। कैसे निकालते हैं देखते हैं। A7 का क्या हुआ, A प्लस 6D। A7 का क्या हुआ, A प्लस 6D। इधर देखने में परेशानी आ रही है, मैं इधर लिख देता हूं A7 माइनस A5 बराबर 12। ठीक है, उधर शायद फॉक्स पर रहा होगा। तो A7 का क्या हुआ, A प्लस 6D माइनस का चिन्ह, A5 का क्या हुआ, A प्लस 4D। और आपको बताया है माइनस के बाद यदि दो संख्या है तो ब्रैकेट लगाया करो हमेशा। तो ये क्या है, A प्लस 6D माइनस A का गुणा 1 से करेंगे तो A, माइनस का गुणा 4D से करेंगे तो माइनस 4D बराबर 12। माइनस से माइनस खत्म, ये 6D माइनस 4D, 6D माइनस 4D बराबर 12। तो 6D में से 4D गए, यानी 6D में से 4D गए, तो कितने D बचे, 2D बराबर 12। आपको D का मान चाहिए तो D बराबर क्या हुआ, 12/2, यानी D बराबर हमें कितना मिला है, 6। बस D बराबर क्या है, 12/2, यानी कि 6 हमें प्राप्त हो गया है। अब D का मान हमारे पास है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, इसमें क्या पूछा है, वह एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12, यानी एपी ज्ञात करनी, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी। अब देखिए डी का मान हमने निकाल लिया है और A3 का मान 16 दिया है। किसका मान 16 है, A3 का। देखिए अब हमें इक्वेशन यानी समीकरण को जमाना होगा। कितना ये, हाँ जी। तो A3 बराबर कितना है, 16। A3 बराबर 16। A3 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D ऐसे लिखेंगे, बराबर कितना है, 16। A का मान आपको पता है, नहीं पता है, A प्लस 2। D का मान तो निकाल लिया है, D का कितना है, 6 बराबर 16। तो A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। 12 उधर जाएगा, पक्षांतरण करना है, तो 16 12 उधर गया तो हो गया माइनस का। तो A का मान कितना निकल के आया है, 4। A का मान कितना आ गया है, 4 आ चुका है। हमारे पास A का मान है, हमारे पास D का मान है। अब क्या चाहिए, अब वो जो प्रश्न मांग रहा है वो दे दो उसको। हमसे समांतर श्रेणी पूछा है, तो समांतर श्रेणी क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 3-4 पद निकाल लीजिए, समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो देखिए, तो समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है, 4, क्योंकि A को ही A1 कहते हैं। दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस D, और A का मान कितना निकाला है, 4, और D का कितना है, 6। A का 4, D का कितना है, 6, तो कितना आ गया, 10। तो पहला पद यानी A1 आपका 4, A2 आपका 10, A3 निकालना है, A प्लस 2D करना है, और A का मान कितना है, 4, और D का मान कितना है, 6। तो 4 प्लस 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया, 16। ये सारे प्रश्न आपको फटाफट तभी समझ में आएंगे जब आपने पहला वीडियो देखा है, दूसरा देखा है, तब आप तीसरे पे आए हो तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। आप डायरेक्ट तीसरे पर कूद कर आए हो तो हो सकता है आप ये सोचोगे कि ये मान कैसा आया, ये कैसा है। इसलिए आप पहले वीडियो से देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, चौथा पद निकालना है, तो चौथे पद को क्या कहते हैं, A प्लस 3D। A का मान कितना है, 4, D का कितना है, 6। A का 4 और D का कितना है, 6। D का 6 सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 6 गुणा 3 18, तो कितना है, 18 और 4 22। A4 का मान कितना प्राप्त होता है, 22। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, काफी है इतने सारे। अब हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी यानी कि AP कितनी हुई, 4
कोमा 10, कोमा 16, कोमा 22, फिर डॉट डॉट लगा दीजिए, क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए 3 या 4 पद निकाल दीजिए और समांतर श्रेणी कहलाती है। उम्मीद है बहुत ही अच्छी प्रकार से आप मन लगाकर समझ रहे होंगे। अगर मन लगा के समझ रहे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। तो 16 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। अभी आपको क्या ज्ञात करना है? 17वां प्रश्न। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए, फिर हम 17वां प्रश्न करके देखते हैं। मिटा देते हैं इसको। कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में ही आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए, वरना अलग से वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। हाँ जी, 17वां प्रश्न देखिए। 17वें प्रश्न में कहा है एपी दी हुई आपके लिए, एपी यानी समांतर श्रेणी दी है, और वो क्या है? 3, 8, 13, 253। क्या कहता है ये? इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको प्रश्न काफी सरल ज्ञात हुआ होगा। अगर ये सीधा होता, अगर ये प्रश्न सीधा होता, सीधे का मतलब है अगर ये अंतिम पद शब्द नहीं आता, इसमें आता 3, 8, 13, 253 में 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप फटाफट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 20वें पद का सूत्र क्या होता है? a + 19d। a का मान ये रहा, d का मान घटा के देखते हैं, सीधा उत्तर रख देते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा है? अंतिम पद से। अंतिम पद यानी कि अब आपको यूं नहीं चलना है, यूं चलना है, इसको रिवर्स में चलना है, इधर से नहीं लड़ना है, इसको रिवर्स में लेके चलना है। ठीक है, आपको श्रेणी इधर से देखने की आदत है, लेकिन प्रश्न कह रहा है इधर से मत देखो, इस बार इधर से देखो। तो कैसे करना है? देखो, समांतर श्रेणी तो है, हमें पता है, ठीक है, लेकिन उधर की साइड से हमें सॉल्व करके लाना है। कैसे लाएंगे? ध्यान दीजिए। इधर से लाएंगे तो प्रथम पद कौन हुआ? 253। प्रथम पद क्या हुआ? 253। पहले हम प्रथम पद किसको लिखते थे? 3 को, क्योंकि हमसे समांतर श्रेणी यूं ही सॉल्व करने के लिए कहता था। लेकिन अभी का अंतिम पद की साइड से आपको सॉल्व करना है, तो क्या हुआ? प्रथम पद इधर से देखोगे तो 253। अब क्या निकालना? हमें सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है? सारवंतर। अब सारवंतर तो हम तभी निकाले जब हमें और कोई पद दे रखे हो, क्योंकि हमें a2 - a1 करने की आदत है। तो घबराने की बात नहीं है, वही काम करो जो आप शुरू से करते आ रहे हो। ये आपका a1 है, ये a2 है, इसमें से इसको घटाओगे तो ये कितना है? 8। कितना ये? 8। इसमें से क्या करेंगे? 3 घटाएंगे तो कितना आया? 3 प्राप्त। इधर से आप बढ़ रहे हो, ध्यान दीजिए, आप इधर से बढ़ रहे हो तो d का मान क्या आया है? +3। इधर से बढ़ रहे हो तो d का मान क्या है? +3। लेकिन यदि आप इसको अंतिम पद से देखोगे तो अब d का मान बढ़ेगा या घटेगा? घट रहा है ना, इधर से तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस साइड से देखोगे तो ये क्या है? 253, फिर 3 घटाएंगे 250, फिर 3 घटाएंगे 247, घटेगा ना। बस, तो d का मान इस साइड से घटेगा, तो अंतिम पद से d का मान, अंतिम पद से d का मान क्या हो जाएगा? -3। बस ये लाइन अच्छे से समझ लो, आपका प्रश्न हो जाएगा कि -3 कैसे लिखा है। इधर से चल रहे हैं 3, 8, 13, मान बढ़ता जा रहा है तो +3 है। उल्टा चलेंगे तो चिन्ह भी उल्टा लगाना पड़ेगा, घटता जा रहा है, इसका मतलब d की जगह क्या रख दिया है? -3 रख दिया। अब हमसे क्या कहा है? 20वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? 20वां पद। बस यही चीज समझने की, बाकी वही है जैसे आप करते आ रहे हो। 20वें पद ज्ञात करना है, और 20वें पद को हम क्या कहते हैं? a + 19d। a का मान कितना है? 253, पीछे से लिया तब, है ना, +19, और d का मान कितना है? -3। सॉल्व कर दीजिए। 253 लिखा,
19 दिया 57, 19 दिया क्या हुआ 57, लेकिन किसका माइनस का। 253 में से 57 घटा दीजिए, देखिए कैसे घटेगा। 253 57 घटा दीजिए, 13 में 7 गया 6, 14 में 5 गया 9, 196। कितना प्राप्त हुआ हमें 196, यानी 20वें पद का जो मान है 196 प्राप्त होता है। 5.2 का 17वां प्रश्न आंसर चेक कर लेता हूं। 5.2 का 17वां, तेरह में 7 दिया, अंतिम पद से 20वां पद। 16 प्रश्न इसके हो गए हैं। अब हम 17वां प्रश्न देख लेते हैं। इसका 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। 17वें प्रश्न में कह रहा है एपी 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। क्या कहना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है 17 में, एपी दी हुई है 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपको ध्यान देना है, अगर ये नॉर्मल प्रश्न होता तो आप 20वां पद यानी ए 20 का मान a प्लस 19d से निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा है, अंतिम पद से, इधर से नहीं लेना, अब आपको इधर की साइड से लेना है, बैक साइड से उल्टा करना है इसको। तो देखो ये 253 क्या है, प्रथम पद है। क्या हो गया ये प्रथम पद 253। अब सारवंतर देखते हैं, अंतिम पद से ले रहे हैं इसलिए ये प्रथम पद हो गया। हर बार इसको प्रथम पद लेते हैं, लेकिन ये प्रथम पद नहीं हुआ, अब ये प्रथम पद है 253, अंतिम पद से कहा इसलिए। अब हमें इसका क्या निकलना है, सारवंतर निकलना है। क्या सारवंतर, सारवंतर यानी डी का मान निकालना है। यदि इधर और भी पद होते तो हम क्या करते, इधर से ही निकाल लेते, लेकिन हमारे पास इधर पद नहीं है ना, तो हमें इधर से ही निकालना पड़ेगा सारवंतर। देखिए कैसे, इस दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 8 माइनस 3 तो कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। डी का मान कितना निकल के आया है 5, 8 में से 3 गया 5 आया है। अब हमारी श्रेणी इधर की साइड से चलती तो 5 सारवंतर है, लेकिन हमें श्रेणी किधर से चलानी, इधर की साइड से चलानी, उल्टी चलानी है। इसका मतलब क्या करना है, ये अंतिम पद से जो डी का मान है वो क्या हो जाएगा, बताइए। अंतिम पद से डी का मान यानी डी का मान -5 लिखना है। डी का मान आपको क्या लिखना है, -5 लेना है। ये चीज आप विशेषकर इस प्रश्न के लिए ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम शुरुआत से करते उस समय तो हमारा डी का मान 5 होता, लेकिन श्रेणी प्रश्न में कहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये प्रथम पद हो गया, ठीक है। और ये आपका डी का मान इधर से 5 है, तो इस साइड से जाएंगे तो -5 है, क्योंकि इधर से श्रेणी बढ़ेगी, इधर से देखेंगे तो श्रेणी घटती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है। हाँ जी, अब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप सिर्फ 20वां पद ही ज्ञात कीजिए। ए 20 का मतलब क्या होता है, a प्लस 19d। तो a का मान कितना है 253 प्लस 19, और d का मान कितना है -5, तो आपको लिख देना है -5। सोल्व कर दे, 253 ये हो गया, 19 गुणा 5 करेंगे तो 19 पंजा 95, किसका, माइनस का। तो 253 में से 95 घटा दीजिए, 253 इसमें से माइनस करना 95, तो 13 में 5 गया 8, 4 14 में 9 गया 5, और ये कितना बचा 1। तो कितना प्राप्त होता हमें 158, 158। ये आपका क्या निकल के आया है, 20वां पद निकल के आया है। अब हम इसका फटाफट आंसर चेक कर लेते हैं कि 5.2 का जो 17वां प्रश्न है इसका आंसर क्या है। एक सेकेंड, 5.2 का 17वां अंतिम पद 158, ठीक है। हाँ जी, तो ये इसका 20वां पद क्या निकल के आया है, 158 निकल के आया है। तो आपको प्रश्न काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक प्रश्न और बाकी हैं, फटाफट उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज के साथ में ये आपकी पूरी 5.2 प्रश्नावली खत्म हो जाएगी और आपको परीक्षा में हर एक प्रश्न का जवाब
ठीक से दे पाओगे। हाँ जी, दोबारा समझना है इसको, दोबारा समझ लीजिए। ये आपकी श्रेणी यूं है, लेकिन पूछा इसमें अंतिम साइड से, इसलिए आपको अंतिम साइड से लेंगे तो इधर से पहला पद ये हो जाएगा। आपको सारवंतर ज्ञात करना है तो सारवंतर हर बार यूं ही ज्ञात करते हैं, लेकिन 8 में से 3 या 5 आया। हम पीछे से श्रेणी देख रहे हैं तो इधर से तो मान बढ़ रहा है, इधर से घट रहा है। घटना इसका मतलब क्या हो, माइनस का हो रहा है। तो आप a 20 का मान a प्लस 19d लिखेंगे और d का मान 5 नहीं लिखकर -5 लिखेंगे। आपकी कैलकुलेशन सॉल्व होते ही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हाँ 17 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ प्रश्न और शेष रह गए, इनको भी फटाफट हम देख लेते हैं। देखिए 18वां प्रश्न, इसमें कहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। जैसा प्रश्न कह रहा है हम उसको उस हिसाब से लिखते जाएंगे, साथ साथ समझाकर ट्रांसलेट करते हुए। ठीक है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। तो चौथे पद को हम क्या कहते हैं, A4। चौथे पद को क्या कहते हैं, A4। और 8वें पद को हम क्या कहते हैं, A8। और योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना है, प्लस करना है। और कितना उत्तर आ रहा है, 24। ठीक है, किसी एपी के यानी किसी समांतर श्रेणी के चौथा पद यानी A4, 8वां पद यानी A8 का योग 24 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, यही की यही सॉल्व भी कर लेते हैं। तो A4 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D, प्लस का चिन्ह लगाया। A8 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 7D बराबर कितना, 24। देखो A और A कितने हो गए, 2A, 3D और 7D कितना हुआ, 10D बराबर कितना है, 24। ठीक है, कितना है, 24। इसमें से आप कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लीजिए, कॉमन नहीं लेना चाहो कोई बात नहीं, कॉमन लेंगे तो संख्या और छोटी हो जाएगी। तो नहीं लेना चाहो तो मत लीजिए, फिलहाल हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, कॉमन लेंगे तो बता देंगे। ठीक है, आगे सुनिए। आगे आपको प्रश्न फिर से कह रहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। अभी ये पहली शर्त का पहला समीकरण बन चुका है, छठे और 10वें पद। तो देखो छठे पद को हम क्या कहेंगे, A6। छठे पद को क्या कहेंगे, A6। और 10वें पद को क्या कहेंगे, A10। और इसका योग कितना दिया है, 44, 44। योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना है। जैसे यहां इसको ओपन कर दिया था, ऐसे इसको ओपन कर देंगे। तो A6 का क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, प्लस का चिन्ह लगाया। 10 को क्या कहेंगे, A प्लस 9D बराबर 44। सॉल्व किया, A और A कितना हुआ, 2A। 5D और 9D कितना हुआ, 14D बराबर 44। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 उनको फोकस कीजिए। हर बार जैसे प्रश्न किए थे वैसे ही आगे दोनों समीकरण हमारे पास आ गए। तो आपको पता है हम कैसे करने वाले, इसको विलोपन विधि लगाने वाले। क्या करने वाले हैं, विलोपन विधि। ठीक है, और विलोपन विधि के लिए हम क्या करते हैं, आप जानते हैं, दोनों समीकरणों को साथ लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 2A प्लस 10D बराबर 24। और यहाँ लिखना है 2A प्लस 14D बराबर 44। हाँ जी, चिन्ह बदलने हैं क्योंकि यही काम होता है अपना अगला। माइनस माइनस माइनस, जो बराबर है जिनके चिन्ह अलग है वो कट जाएंगे। ये 10D प्लस का है, ये 14D माइनस का है। तो 14 में से 10 गया, क्या हुआ, माइनस का 4D। 44 में से 24 गया, कितना आएगा, माइनस का 20। ठीक है, दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस खत्म। 4D बराबर 20 है, 4D बराबर कितना है, 20। 4D बराबर 20 है। आपको D का मान निकालना है, ये 4 उधर चला जाएगा बट्टे में। क्यों बट्टे में, कि आप जानते हो क्योंकि 4 और D में गुणा है तो दूसरी साइड जाने के बाद भाग में हो जाएगा। तो D का मान कितना है हमारे पास, 5। बस D का मान हमें आ चुका है। इतना करने के बाद विलोपन विधि में आपको ध्यान होगा, इस मान को कहां रखेंगे, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, जो आपको सुटेबल लगे उसमें रख दीजिए, किसी में भी। हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां लिखना है हमें D का मान समीकरण 1 में रखने, तो D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहां क्या लिखा, 2A प्लस 10D बराबर 24।
क्लियर। 2 ए का मान कितना है पता नहीं, वही ज्ञात करना है। 10 डी का मान कितना है अब भी निकल आए 5 बराबर 24। सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 10 गुणा 5 50 बराबर 24। तो 2a बराबर क्या हुआ, ये 24 आपका ये रहा, 50 दूसरी साइड जाएगा। 50 प्लस का है, दूसरी साइड जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। 50 में से 24 घटाए कितना आएगा 26, किसका माइनस का। तो 2a का मान क्या है -26, हमें a का मान चाहिए, तो 26 में किसका भाग लगा देंगे 2 का। तो a का मान कितना निकल गया 13 माइनस का। आपसे पूछा क्या है वो ध्यान दीजिए। a का मान निकाल लिया है, d का निकाल लिया है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए यानी कि आपको समांतर श्रेणी बनानी है और 3 पद आपको चाहिए, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो प्रथम पद को हम क्या कहते हैं a1, और a1 और a बराबर ही होता है, पता है आपको। तो ये क्या हो गया -13, ठीक है। दूसरे पद को हम क्या कहेंगे a प्लस d। तो a का मान कितना अपने पास -13, a का मान कितना है -13 प्लस d का मान कितना है, किसका d का। तो d का मान कितना है 5। तो 13 में से 5 गया क्या आया 8, किसका माइनस का। a2 बराबर -8, a2 बराबर -8 और a1 बराबर क्या -13। तीसरा पद भी निकाल लेते हैं। तो तीसरे पद को क्या कहेंगे a प्लस 2d। तो a का मान कितना है, किसका a का मान -13 प्लस 2 और d का मान कितना है 5। सॉल्व किया -13 प्लस 5 दूनी 10। तो 13 में से 10 गया कितना है माइनस का 3। तो देखो हमने समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात कर लिए। अगर ये कहता चौथा पद भी ज्ञात करो, हम चौथा भी ज्ञात कर देते, क्योंकि a4 का मतलब क्या होता है a प्लस 3d। a का मान -13 प्लस 3 और d का मान अपने पास में 5 है। तो -13 5 गुणा 3 करेंगे तो 15 में से 13 गया 2, तो a4 का मान हमें 2 प्राप्त हो जाता। तो आपसे समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए कहता है तो आपको हमेशा उसमें a का मान और d का मान ज्ञात होना चाहिए। आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हो, कितने भी पद पूछता है उसका सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, तो कितने प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं 18 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 2 प्रश्न ये और 2 प्रश्न और, टोटल 4 प्रश्न और शेष है अभी भी। हाँ जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए ताकि आगे के प्रश्न को करें। मेरा मानना तो ये है आप इसको साथ के साथ उतारते जाया करो ताकि आप समझ सको, समझने के बाद उसको उतार लिया करो। समझना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद उतारना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वापस आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। हाँ जी, उन्नीसवां प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है इसलिए ध्यान दीजिए। इसने कहा है 19वें प्रश्न में सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया। यानी कि 5,000 रुपए 1995 की बात है, आज से 30 साल पहले, 2025 चल रही, आज से 30 साल पहले। तो उसने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। यानी कि हर साल कितना पैसा बढ़ रहा है उसका 200 रुपए बढ़ रहा है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। देखो ये समांतर श्रेणी लेकिन लैंग्वेज में थी। शुरुआत में उसकी तनख्वाह कितनी थी 5,000 रुपए। शुरुआत में उसकी तनख्वाह कितनी है 5,000 रुपए। अगली साल उसकी तनख्वाह कितनी हुई 5,200। कैसे पता चला, अरे 200 रुपए बढ़ रहे हैं हर साल। तो 1995, 1996, 1997 हर साल उसके 200 रुपए बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर कितना हुआ पैसा 5,400। उसके बाद पैसा कितना हो जाएगा 5,600। अभी उसने कहा है कि अब बताओ आप कितने साल बाद उसका जो पैसा हो कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। उसका पेमेंट किस साल में 7,000 हो जाएगा। ये 1995 में शुरू की बात थी। ठीक है, हाँ जी। ये क्या है प्रथम पद कितना
5000 सार्वंतर। दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 5200 में से 5000 घटाएंगे तो कितना आएगा 200 रुपए। तो डी का मान कितना है 200, ए का मान कितना है 5000। वो क्या है फिर अंतिम पद है कितना 7000। हमें ज्ञात क्या करना है पता चल गया होगा। तीन चीज दी है, ए दिया है, डी दिया है, अंतिम पद दिया है। क्या ज्ञात करना एन का मान, क्योंकि यही चीज बाकी है बस वो ही ज्ञात करना है। तो अंतिम पद ज्ञात करने वाला सूत्र क्या है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है 7000, ए का मान कितना है 5000, एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान 200। फटाफट सॉल्व कर देते हैं। ये लिखा 7000, ठीक है, और ये आपका 5000। 200 का गुणा n से करेंगे कितना हुआ 200 n, और 200 का गुणा 1 से करेंगे कितना हुआ 200। चर अचर अलग अलग कर दीजिए। ये 200 n इधर लेके आते हैं तो माइनस हो जाएगा 200 n। ये 5000 पहले से ही है, ठीक है, और ये आपका 200 है तो 5000 में से 200 घटा दीजिए या फिर बाद में सोल्व कर लेना, कैसे भी गणना करना तो है, ठीक है। तो 5000 लिख देता हूं मैं इसको। ये आपका 200 है, ये 7000 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 7000 हो जाएगा। अब प्लस प्लस माइनस अलग सोल्व करते हैं। देखो 7000 और ये 200 तो कितना हुआ ये 7200 हो गया है, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की इसलिए जुड़ गई। अब 7200 में से 5000 घटाएंगे तो कितना आएगा 2200, लेकिन किसका माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, और इधर आपका क्या है माइनस का 200n, ठीक है। नीचे लिखता हूं माइनस 200n, दोनों साइड माइनस है, माइनस कट गया। हमें n का मान चाहिए तो n बराबर क्या हो जाएगा 2200 बटा 200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 का भाग 12 में देंगे 22 में देंगे कितनी बार गया 11 बार। यानी कि इस श्रेणी में हमें n का मान है वो कितना प्राप्त होता है 11 प्राप्त होता है। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न यही कहता है कि कितने साल बाद उसका जो वेतन है वो 7000 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद 11 वर्ष बाद सुब्बाराव का पेमेंट जो है वो 7000 रुपए हो जाएगा। अगर आप सन देखना चाहते हो तो पहली सन क्या थी 1995 में लिखता हूं। पहली सन क्या थी 1995 और इसमें 11 जोड़ेंगे तो देखो 5 1 6 9 1 10 9 1 10 1 2, यानी कि 2006 में सन 2006 में उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा ये 7000 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 5.2 प्रश्न संख्या 19 यानी सही है। हाँ जी, सन नहीं पूछिए, खाली वर्ष पूछा था, हमने बता दिया 11 वर्ष बाद, यानी n का मान आपका कितना प्राप्त होता है 11 वर्ष। वो साल भी पूछे तो आप लिख देना है 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपए, ठीक है। तो काफी आसान प्रश्न है, सिर्फ लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, है ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। देखिए दोबारा सुन लीजिए, पहले 5000 है, फिर 200 200 हर साल बढ़ रहे हैं, इसलिए 5000 5200 5400 5700 लास्ट में 7000। ये आपका प्रथम पद, घटाने के बाद आपको सारवंतर आ जाएगा। अंतिम पद आपको दिया है, सूत्र आप पता है, सिर्फ एक ही इस्तेमाल करना है, इसी समय मान प्राप्त हो जाएगा। तो अपने 19 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम चल रहे हैं 20वें प्रश्न की ओर। बीसवां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, 20वें प्रश्न में क्या कह रहा है थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की है। 20वें प्रश्न क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई है।
यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे आपने 19वां प्रश्न किया है ना, सेम टू सेम उसकी फोटोकॉपी 20वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में भी a का मान दिया था, d का मान दिया था, n का मान ज्ञात करना था, अंतिम पद भी दिया था। सेम इसी प्रश्न में भी वही है। देखिए प्रश्न में से लिख देते हैं हम सीधा। a का मान कितना है 50, यानी 50 रुपए उसने पहले सप्ताह में बचाए। फिर उसके बाद हर सप्ताह कितनी बचा रही है वो 17.5 रुपए बचा रही। कितने 17.5 रुपए। अब उसके अंतिम सप्ताह में उसकी कितनी है, यानी एन का मान कितना है 207.50। ठीक है 207.50 है। तो एन का मान ज्ञात करना है और आपको एक ही चीज बार बार बता रहे हैं, 3 मान देने पर चौथा मान ज्ञात कराए तो आपको अंतिम पद ज्ञात करने वाला सूत्र लगा देना है। लिख दिया करो अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है मेंशन कर दिया करो हर बार। ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन का मान ये रहा 207.50। ठीक है a का मान कितना है 50 प्लस n का मान कितना है पता नहीं ज्ञात करना है और d का मान 17.5। जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करना है। समांतर श्रेणी बनाना चाहो तो समांतर श्रेणी बना लो, 50 50 और 17 60 67.5 बनाना चाहो बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास सारे मान है इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है हाँ जी ध्यान दीजिए सॉल्व करते हैं। 207.50 बराबर 50। एक ही पैटर्न सीखिए ताकि गलती नहीं हो। 17.5 गुणा n से करना है 17.5 n 17.5 गुणा 1 से करेंगे 17.5 किसका माइनस। ये कैसी राशि है चर, इधर लेके आइए 17.5 n, इधर आने के बाद माइनस की हो जाएगी, ध्यान रखना प्लस की। बाकी सारी संख्या दूसरी साइड ले जाएगी। ये 50 पहले से उधर है, ये 17.5 माइनस का है, ये भी उधर ही है, और ये 207.50 ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बस इतना करने के बाद ये माइनस की संख्या ये माइनस की संख्या इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पे कितना आता है देखते हैं। माइनस 17.5 n बराबर इसको लिखा 50। इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना कैसे जोड़ना आप जानते होंगे, दशमलव वाले को नहीं जानते हो तो इधर देखिए। ये मैंने संख्या लिख दी। अब ये संख्या जमानी है मुझे 17.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाइए। पॉइंट के जस्ट राइट में क्या है 5, पॉइंट के इधर क्या है 1 और 7। बस अपने आप जम जाएगी संख्या। तो 0 5 5 10 हासिल 1 7 7 14 1 15 हासिल 1 1 1 2 और ये कितना है, तो कितना प्राप्त हुआ है 225। कितना प्राप्त हुआ ये 225 किसका माइनस का। अब माइनस का 225 और प्लस का 50, यानी कि 225 में से आपको 50 घटाना है। 225 में से क्या घटाना है 50, तो कितना बचा 5, 12 में 5 गया 7 और ये कितना बचा 175, यानी 150 मिलता है हमें। कितना मिलता है 150 किसका सॉरी 175 175 है ना, 175 175 प्राप्त होता है। देखिए इधर माइनस खत्म। हमें क्या चाहिए n का मान चाहिए ना, तो n का मान इधर रखते हैं अभी। ठीक है ये लिखा आपने 17.5 n बराबर 175। हमें सिर्फ n का मान ज्ञात करना है ना, तो n को एक ही तरफ रखो, बाकी संख्या दूसरी साइड में। n बराबर 175 बटे में 17.5। n यही रखा है, 17.5 इसमें गुणा में था, दूसरी साइड गया है तो बट्टे में चला जाएगा। ठीक है अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इस दशमलव को यहां से हटाएंगे तो ऊपर किसका गुणा कर देंगे 10 का गुणा करना है। ठीक है दशमलव हटाना है तो ऊपर 10 का गुणा किया, तो 175 से कौन कट गया 175, तो उधर क्या बचा है 10। तो n का मान काफी आसानी से हमें 10 मिल गया है। हमसे पूछा क्या गया था उसकी बचत, मतलब n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 10, यानी 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी 207 रुपए और 50 पैसे। ठीक है तो ये प्रश्न अपने 20 कंप्लीट हो चुके हैं।
दोबारा समझ लीजिए, ए डी एन 3 मान दिए हुए, एन ज्ञात करना है, सूत्र एक ही है जिसको बार बार बता रहे, मान रखना है और सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतने सारे प्रश्न करने के बाद आपकी स्किल काफी अच्छी डेवलप हो गई होगी। फिर भी इनकी प्रैक्टिस करते रहे ताकि कोई प्रश्न गलत नहीं हो। अभी 2 प्रश्न और बाकी हैं इसके, उनको कराने के साथ ही अपनी प्रश्नावली 5.2 जड़ से खत्म यानी कि कंप्लीट हो जाएगी एक ही वीडियो में। नहीं, एक वीडियो इसका पहला भी डाला हुआ है। हाँ जी, ध्यान दीजिए। अब हमारे इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न रह गया है, बीच में डिस्टरबेंस होने के कारण बंद करना पड़ा था। 12वां प्रश्न और 15वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। प्रश्न संख्या 12वां, 2 समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है। तो पहली समांतर श्रेणी देखिए, हमें लिखना है, माना 2 समांतर श्रेणियां का सार्वंतर समान है। क्या है? सार्वंतर समान है। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ी देर हटा देते हैं। 2 समांतर श्रेणियां, उनका सार्वंतर समान है। सार्वंतर का मतलब है डी, दोनों ही श्रेणियों में डी समान है ना। तो अब श्रेणियां 2 है, इसका मतलब दोनों का प्रथम पद तो अलग हो गई, सार्वंतर समान है। तो क्या हुआ? तो हमने लिखा, माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल है, ठीक है। और सार्वंतर आपको क्या मानना है? वही जो हर बार मानते हैं, डी, सार्वंतर बराबर डी। तो प्रथम पद ए माना है और सार्वंतर डी माना है, तथा दूसरी समांतर श्रेणी मानी आपको, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने क्या माना है? कैपिटल ए। और सार्वंतर क्या मानना है? स्मॉल डी, सार्वंतर बराबर स्मॉल डी। देखिए, दोनों में जो प्रथम पद है वो अलग अलग माना है। पहले वाले में स्मॉल ए माना है और दूसरे वाले में जो है कैपिटल ए माना है, जबकि सार्वंतर दोनों का समान यानी डी माना है। क्यों माना है? क्योंकि इसने पहले ही प्रश्न में हमसे कहा है कि इनका सार्वंतर समान है। और 2 श्रेणियां दी है, तो दोनों श्रेणी सेम टू सेम तो हो ही नहीं सकती, अलग अलग होगी। तो अलग क्या चीज है उसमें? प्रथम पद उनका अलग है, ठीक है। हाँ जी। अब इसने कहा इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। प्रश्नानुसार क्या कहा इसने? 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर बराबर 100। तो 100वें पद को क्या कहते हैं? 100वें पद को क्या कहेंगे? 100। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। क्या घटाएंगे? दूसरी श्रेणी का 100वां पद, और कितना आएगा? 100। ध्यान दीजिए इस बात को, इसने कहा 100वें पदों का अंतर, यानी दोनों समांतर श्रेणियों का जो 100वां पद है, तो इस पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या कहलाएगा? 100 कहलाएगा। और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या कहलाएगा? 100। तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है? 100। आप इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ आपको सॉल्व करके देखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हाँ जी, ध्यान दीजिए। अब 100 को हम क्या कहते हैं? इसको कहेंगे हम a प्लस 99d, 99d। इसको क्या कहेंगे? a प्लस 99d, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इस 100 को क्या कहेंगे? a प्लस 99d। लेकिन इसको ब्रैकेट में रखना है। क्यों रखना आप समझ चुके हो, क्योंकि यदि अकेली संख्या होती तो माइनस चल जाता, लेकिन 2 संख्या आ रही है इसलिए आपको ब्रैकेट में रखना होगा। इसको आगे सोल्व करना है। a प्लस 99d, माइनस का चिन्ह, a से गुणा किया, माइनस a, माइनस का इससे किया, तो माइनस 99d बराबर 100। a से a खत्म, सॉरी 99 से 99 खत्म, तो क्या बचा? a माइनस a बराबर कितना आया? 100। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। इससे आगे नहीं हो रहा है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। आगे इसने क्या कहा है? यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो 1000वें पद के लिए क्या लिखेंगे? देखिए, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें
पदों का अंतर, ये आपसे क्या है पूछा गया है। तो 1000वें पद को क्या कहेंगे, ए 1000, और दूसरी श्रेणी का 1000वें पद को क्या कहेंगे, ए 1000, यही कहेंगे। तो ए 1000 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 999डी, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ए प्लस 999डी, ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, ए प्लस 999डी लिखा, माइनस ए से गुणा किया तो ए हो गया, और माइनस इससे किया तो क्या हो, माइनस 999डी। 999 से 999 खत्म, तो क्या आया, a माइनस ए माइनस ए। ये क्या बन गया अपना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देख लीजिए और समीकरण 2 को देख लीजिए, दोनों में ये जो पक्ष है वो समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका राइट हैंड साइड भी समान माना जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से a माइनस ए क्या हो जाएगा 100, a माइनस ए क्या हो जाएगा 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या निकल के आएगा, 100 ही निकल के आएगा। आप कंफ्यूज होके ये मत कर देना 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर 1000 नहीं होगा, 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा 100 ही होगा। सीधी सी बात है, समांतर श्रेणी में डी समान है तो अंतर भी तो वही रहेगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है, काफी सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी ये चीज नहीं थी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आपको जैसे प्रश्न के हिंट दे रहा है उस हिसाब से मानते जाना है, आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए, हम आगे वाला प्रश्न लास्ट इस प्रश्नावली का है वो और करा देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15वें प्रश्न में कहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यानी कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67, यानी दो समांतर श्रेणी दिए। तो पहली समांतर श्रेणी क्या कह रही है, पहली समांतर श्रेणी, तो पहली समांतर श्रेणी क्या है आपकी 63, 65, 67, 63, 65 और 67। तो इस समांतर श्रेणी में देखिए प्रथम पद क्या है, इस समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है यानी ए है वो क्या है 63। अभी हमें क्या निकालना है, इसका सारवंतर। अब आपने इतने प्रश्न कर लिए, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी। सारवंतर दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, 82 माइनस A1, 65 में से 63 गया, कितना बचा 2। तो डी का मान कितना आया है 2 और ए का मान कितना आया है 63। दूसरी समांतर श्रेणी को देखिए, दूसरी समांतर श्रेणी, तो दूसरी समांतर श्रेणी के मान क्या है 3, 10, 17। तो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 3। अब ध्यान देना, मैंने इसमें प्रथम पद स्मॉल ए नहीं मानकर कैपिटल ए माना है, दोनों अलग अलग है ना इसलिए। और इससे पहले वाले जो प्रश्न किया था 100वें पदों का अंतर 100, उसमें भी दो समांतर श्रेणी थी इसलिए स्मॉल ए और कैपिटल ए माना था। वहां सारवंतर समान था, यहां ध्यान दीजिए सारवंतर भी समान नहीं, इसलिए इसको कैपिटल डी मानेंगे। तो सारवंतर देखिए, इसको हम कैपिटल डी मान लेते हैं। तो A2 माइनस A1 है ना, तो 10 में से 3 गया कितना आएगा 7, यानी कि इसका जो सारवंतर है वो क्या है 7 है और इसका प्रथम पद क्या है 3 है। अभी प्रश्न आगे भी कुछ कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें कहा है n के किस मान के लिए, यानी n का मान पूछा गया, दोनों समांतर श्रेणियां के n में पद बराबर है। तो देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद कैसा है बराबर है। अब आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, स्मॉल ए स्मॉल डी,
इस श्रेणी यानी पहली श्रेणी का जो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होगा वो क्या होगा, n बराबर a, इसको लिख दो n लिख देता हूं फिलहाल, और दूसरी श्रेणी का क्या है an, क्योंकि कैपिटल ये है ना इसलिए, यानी दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर है। तो स्मॉल n बराबर क्या हुआ, कैपिटल N। तो स्मॉल n इसका सूत्र क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, इसका हो गया n का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखना है, a का मान कितना है 63 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है 2। इधर देखते हैं, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1, और d का मान यहां कितना निकल के आया दूसरी वाली के लिए 7। सॉल्व करते हैं, तो ये 63 ठीक है, प्लस 2 का गुणा इनसे किया 2n, 2 का गुणा इनसे किया -2, ये 3 प्लस 7 का गुणा इनसे किया 7n, 7 का गुणा इनसे किया -7। आप ध्यान दीजिए, ये संख्या और ये संख्या दोनों कैसी है, चर राशि है। तो दोनों चर राशियों को एक तरफ लेके आएंगे, पक्षांतरण करना है। तो 2n तो पहले से ही बराबर के लेफ्ट साइड में है, तो ये तो यही रहेगी। 7n इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 7n, 2n ये लिख दिया, 7n इधर आने के बाद -7n। अब देखिए ये क्या है 3, और ये क्या है -7, -2 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा +2, और 63 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा -63। बात समझ में आई। अब हमें बस सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 2n में से 7n गया तो क्या आया -5n, ठीक है, और ये 2 किसका है प्लस का, और 3 किसका है प्लस का, तो 2 और 3 कितने हो गए 5। इधर देखिए 7 और इधर ये 63, ये दोनों किसके हैं माइनस के, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -70। बात समझ आ गई, दोनों प्लस प्लस अलग जोड़ेंगे, माइनस माइनस अलग जोड़ेंगे। अब इनको सॉल्व करना है, तो 70 में से 5 गया कितना आएगा 65, लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, और इधर -5n, माइनस से माइनस खत्म, तो n बराबर क्या आया 65/5, 5 का भाग 65 में देंगे कितनी बार जाएगा 13 बार। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस दोनों समांतर श्रेणी वाले प्रश्न में जो आपको n का मान ज्ञात करना था वो हमारा आ चुका है, यानी 13, और हमारा प्रश्न था दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर है। तो इस श्रेणी का 13वां पद और इस श्रेणी दूसरी वाली का 13वां पद है, वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आई होप जितना आपको बताया है ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा, और यदि आपने 5.1, 5.2 और इन दोनों के जितने भी वीडियो डाले हैं वो अच्छे से समझ लिए हैं, तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्नावली में से एक भी प्रश्न गलत करके नहीं आओगे। तो आज के लिए इतना काफी है, काफी बड़ा वीडियो बन चुका है, इसको पूरे को देखना ताकि आपके इसमें से कुछ भी प्रश्न छूटे नहीं। और इसके अलावा मॉडल्स पेपर की प्रैक्टिस के लिए हमने पहले से ही चैनल पर काफी सारे वीडियो डाल दिए, और उम्मीद है आप साथ साथ उनको भी देख रहे, तैयारी कर ही रहे हो, ठीक है। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखिए। 5.3 का वीडियो आएगा, उसके बाद हम छठी प्रश्नावली का वीडियो जल्द ही अपलोड भी करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद और आपके समझ में आने के बाद आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है। तो आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।